क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट शायद पहले ही आ चुका है, लेकिन आप फ्यूचर की भागदौड़ में इतने बिजी थे कि उसे फील ही नहीं कर पाए? क्या हो अगर वो सारी चीजें जिनके पीछे आप अभी भाग रहे हैं, जो आपको लगता है कि आपको खुश कर देंगी, एक्चुअल में वही चीजें हैं जो आपकी खुशी को रोक रही है। 2 साल पहले मैंने ये बात बहुत ही मुश्किल तरीके से सीखी। उस टाइम मेरी लाइफ पूरी तरह बिखरी हुई थी। रात के 3 बजे का टाइम सोचिए, एक हाथ में रेड बुल, दूसरे में मोबाइल, और उस वीक में 5वीं बार बाहर से मंगाया गया खाना। मेरा रूम या कहे मेरे मॉम डैड का बेसमेंट एक गेमिंग जोन बना हुआ था। हर तरफ खाली एनर्जी ड्रिंक के डब्बे, खिड़कियों के पर्दे हमेशा बंद, और लाइट सिर्फ मेरे मॉनिटर सेटअप से आ रही थी जिस पर मैं पबजी खेल रहा था। मेरा वेट 120 किलो था और मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 2000 रुपए बचे थे। और जहाँ तक रिश्तों की बात थी तो मेरे सबसे करीबी रिलेशनशिप मेरी पबजी की टीम से ही थी। लेकिन मैं खुद से हर रात यही कहता था, बस एक बार वजन कम हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, गर्लफ्रेंड बन जाए, फिर मैं सच में खुश हो जाऊंगा, फिर मेरी असल जिंदगी शुरू होगी। लेकिन फिर एक दिन कुछ क्लिक हुआ। मैंने छोटे छोटे स्टेप्स उठाने शुरू किए, सच में बहुत ही छोटे। मैंने एनर्जी ड्रिंक छोड़कर उसकी जगह पानी पिया, 10 मिनट तक घर के आसपास वॉक करना शुरू किया, और रोज जॉब के लिए एप्लीकेशन डालना शुरू किया। हर छोटी जीत अद्भुत महसूस होती। हर बार जब मैं जॉब के लिए अप्लाई करता, मेरा दिल तेजी से धड़कता। जब मैं पिछले दिन से ज्यादा देर तक वॉक कर पाता तो मन में एक अजीब सी खुशी होती। लेकिन असली बदलाव वहाँ से आया जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था, मेरी गेमिंग की दीवानगी से। पबजी में मैं महीनों तक एक लेजेंडरी तलवार पाने के लिए मेहनत करता। मैं खुद से कहता, बस ये तलवार मिल जाए फिर मजा आएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता, मुझे कुछ दिनों की मेहनत के बाद तलवार मिल जाती और मैं एक दिन तक उसे दिखाने में मस्त रहता, और फिर कुछ नहीं। असली मजा उस तलवार को हासिल करने के सफर में था, न कि उसे पाने में। 1 साल बाद मैंने 40 किलो वजन घटा लिया, एक अच्छी नौकरी मिल गई, एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिली। मैं ठीक उसी जिंदगी को जी रहा था जिसका मैंने बेसमेंट में बैठे बैठे सपना देखा था। लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन महसूस हुआ, वही खालीपन जो मुझे उस लेजेंडरी तलवार के बाद महसूस हुआ था। और यहीं पे मुझे सच्चाई समझ आई। मेरी असली खुशी उन छोटे छोटे पलों में थी, जब पहली बार मैंने थोड़ी देर और वॉक की, जब मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले जो घबराहट महसूस की थी, जब मैंने किसी लड़की से पहली बार बात की थी पसीने से भीगे हाथों के साथ। असली मजा मंजिल में नहीं था, सफर में था। अब आप इंस्टाग्राम पे उन लोगों को देखते होंगे जिनके पास परफेक्ट बॉडी, ड्रीम जॉब और एक आइडियल लाइफ है, लेकिन एक्चुअल में कहूँ तो या तो वो भी खालीपन को महसूस कर रहे हैं या फिर अगले टारगेट को अचीव करने की दौड़ में लगे हैं। क्योंकि यही वो राज है जो आपको कोई नहीं बताता कि कोई फिनिश लाइन नहीं होती। ऐसा कोई मुकाम नहीं है जहाँ पहुँच के आपको परमानेंट खुशी मिल जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? 2 चीज़ें। पहली, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने या हासिल करने की कोशिश करें। हो सकता है आप खाना बनाना सीखें जो सिर्फ मैगी तक सीमित ना हो सकता है आप वो किताब पढ़ें जो महीनों से आपके बिस्तर के पास पड़ी है, या फिर वो गिटार बजाना सीखें जो अलमारी में धूल खा रहा है। टारगेट बड़ा हो या छोटा ये मायने नहीं रखता, बस इतना जरूर हो कि वो आपको आगे बढ़ने का एक रीजन दे। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, जीना शुरू करिए। स्टार्ट लिविंग। आपके अंदर जो आवाज बार बार कहती है कि मैं खुश तब होऊंगा जब, ये आवाज आपको धोखा दे रही है। आपकी ड्रीम लाइफ किसी फ्यूचर के माइलस्टोन पर नहीं है, वो इन छोटे छोटे पलों में है, जब आप एक छोटा सा टारगेट पूरा करते हैं, जब आप थोड़े डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। तो कल मॉर्निंग में उठ के आप अपनी ड्रीम लाइफ जीना शुरू कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि आपको सब कुछ मिल गया जो आप चाहते थे, बल्कि इसलिए कि अब आपको ये समझ आ गया है कि असली खुशी सफ़र में है, मंजिल में नहीं। सफ़र, डेवलपमेंट और उन छोटी छोटी जीतों में जो आपको हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाती है। यहाँ तक साथ बने रहने के लिए थैंक यू। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।